यह सृष्टि जैसी थी वैसी बनी रहे, सृष्टि चक्र बना रहे। सृष्टि के अंदर न्याय है, अन्याय भी है, अच्छा है, बुरा है, सत्य है और असत्य है, अमृत है तो विष भी है। अर्थात इस सृष्टि के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां हैं और इन शक्तियों में आपस में द्वंद्व रहता है। बुराई हर काल और हर समय यह चाहती है कि वो अच्छाई को दबा ले, विष का यह प्रयास रहता है कि वो अमृत को भी विष बना दे। अन्याय और अधर्म और असत्य, न्याय धर्म और सत्य को कुचलने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यह सृष्टि द्वंद्वात्मक है और कोई यदि यह कहे कि अधर्म का, अन्याय का, असत्य का, बुराई का और विष का नाश कर देगा तो यह गलत है। इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, इन्हें संतुलित किया जा सकता है, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस दिन बुराई खत्म हो जाएगी तो अच्छाई की कोई परिभाषा नहीं रहेगी बंधुओं, और जिस दिन अन्याय खत्म हो जाएगा उस दिन न्याय क्या होता है इसकी भी परिभाषा नहीं रहेगी। इसीलिए इस सृष्टि का ये चक्र है कि ये न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई, विष और अमृत में द्वंद्वात्मक सृष्टि रहती है। और इस द्वंद्व को, अच्छाई के पलड़े को भारी करने के लिए, सत्य को जयते करने के लिए, धर्म को जीतने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए एक शक्ति ने काम किया। और जिस शक्ति को भगवान श्रीमन नारायण ने इस कार्य का सौंपा था वो क्षत्रिय थी, बचा लेने वाली, त्राण करा लेने वाली। किससे? विनाश से। छह से त्राण कराने वाली शक्ति क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय क्षता तत्रायते ही क्षत्रिय है, जो क्षति से, विनाश से बचा ले वह क्षत्रिय है। अर्थात अधोगति में जाती हुई चीज को रोक सके वो क्षत्रिय है। और ये आप सोचो कि बार बार लोगों ने आजकल एक ढोंग फैला रखा है। हमारे कुछ ऐसे वर्ग भी हैं समाज में जो बार बार चिल्लाते हैं कि जी जब धर्म की बहुत हानि हो जाएगी तो भगवान आएंगे और वो लड़ेंगे और इसको बिल्कुल स्थापित कर जाएंगे। ऐसी कल्पनाएं करना और समाज को इस तरीके से बेवकूफ बनाना, समाज को धोखे में रखना। सत्यमेव जयते अपने आप नहीं होता है। यदि सत्यमेव जयते अपने आप होता तो हमारे आपके पूर्वज श्री राम को वन वन नहीं घूमना पड़ता। यदि इस सत्य की स्थापना स्वयं हो जाती तो वासुदेव कृष्ण को अपना भांजा अभिमन्यु गंवाना नहीं पड़ता। न्याय, धर्म और सत्य की स्थापना और रक्षा के लिए छात्र धर्म है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को आगे आना होगा और इसकी स्थापना करनी होगी। आज क्या धर्म है? क्या न्याय है? क्या सत्य है? क्या अच्छाई का राज्य है? नहीं है। और यह इस बात का सबूत है कि आज छात्र तत्व सुसुप्त हो चुका है। गया क्या? हो गया है। जिस भी काल में धर्म का नाश हुआ, न्याय का नाश हुआ और सत्य दबा, तब भारतीय मनीषियों ने यह उद्घोषणा की थी, अर्थात उस काल का क्षत्रिय तत्व सुसुप्त हो गया था। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि जी अब क्षत्रिय की क्या जरूरत है, सारा काम पुलिस कर लेगी, सेना कर लेगी। बिल्कुल सही है आप। जिस दिन न्याय और अन्याय की लड़ाई बंद हो जाएगी, सत्य और असत्य की लड़ाई बंद हो जाएगी, क्षत्रिय की जरूरत नहीं रहेगी। पर आज कहां खड़ा है ये संसार? ऐसे ऐसे कुकर्म जिनकी कल्पना पंडावाद तक से नहीं हुई, वो तक कुकर्म जो है किए जा रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज पाप इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि किसी भी सीमा तक चले जाइए आप, जितनी आपका मन कल्पना दुकल्पना कर सकता है वो काम हो चुके हैं। और पापाचारी और अत्याचारी मजे मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय तत्व विलुप्त हो गया है। हमने अपने आप को देश की आजादी के बाद रिटायर्ड समझ लिया। यह हमारी भूल है। एक तो भूल यह है कि इन
इनकी कुव्यवस्थाओं को हमने मान लिया, इन्होंने कहा और हमने मान लिया। हमारी वैज्ञानिकता पर, प्रामाणिकता पर खरी उतरने वाली परंपराओं, धर्म के अंग और संस्कृति के विशाल अंगों को हमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि नई संस्कृति आ गई। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर नई चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सोने का रंग होता तो पीला ही है। इसी प्रकार से परंपराओं और संस्कृति कौन सी अच्छी है, इसको यदि प्रामाणिकता को जांचना हो तो जो जितनी लंबी चले वो सही है। हमारे पूर्वजों ने जो स्थापित की परंपराएं और संस्कृति वो करोड़ों साल से चली आ रही है, और इन नंगों ने जो स्थापित की वो कितने चल रही हैं, किसी की 2 साल में, किसी की 5 साल में। ये ऐसे ऐसे ड्रामा करते हैं। यूकेप्लेटस, जिसको सफेदा कहते हैं देसी भाषा में, इसका बीज गिरा दिया सारी जनता में, जगह जगह पूरी पृथ्वी पर डाल दिया, सबने बोया। हम बहुत छोटे थे जब सुना करते थे कि जी 100 पेड़ लगा लो आज इसके सफेदे के और फॉल ट्रैक्टर मिल जाएगा। कैसे लोग थे, कैसे लोग शासन किया करते थे जिनमें केवल 5 साल की दूरगामिता नहीं थी। फोरसाइटर होना चाहिए शासक को, कम से कम 1000 साल का क्रांतिदर्शी होना चाहिए, 1000 साल के बारे में विचार करना चाहिए। 5 साल में सारी धरती बंजर बन गई जहां जहां पर सफेद लगा। किसी ने आयोग बैठाया कि ये सफेदा को कौन सी हरामी गवर्नमेंट लेके आई थी? नहीं। ऐसी नीतियां लागू करते हैं ये। हमारे जब भारतीय संस्कृति में ये रिवाज था, अब तो सारे की सारे गुड़गोबर कर दिया कि जब कोई घर से बाहर जाता और वापस आता था तो हाथ पैर धो के खाना खाता था, बैठकर खाना खाता था। तब जो विदेशी लोग थे, मॉडर्न संस्कृति के लोग, वो हंसा करते थे कि देखो ये हाथ धोते, इनको हाथ धोने की क्या जरूरत है, ये पैर धोते हैं। और तो और कई तो ऐसे भी थे कि 5 गांव दूर जाके आने के बाद, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद खाना खाया करते थे। हमने बंद कर दिया। हम भी जूते पहनकर खाना खाने लगे, हम भी कुर्सी और टेबल पर खाना खाने लगे। आज जब ऐसी बीमारियां हो गई हैं जिनका कोई तोड़ नहीं, कोई इलाज नहीं, तब वो पश्चिम कहता है कि इन्फेक्शन तो होता है। आज माना है उसने कि इन्फेक्शन होता है, और अब वो मास्क लगाए घूम रहे हैं। तो क्या बंधुओं, आप बिल्कुल गिरने के बाद सीखोगे? और जो आप जिसका अनुसरण कर रहे हैं, मेरे अनुज गोविंद राठौड़ ने बिल्कुल ठीक कहा, अनुसरण हमेशा श्रेष्ठ का किया जाता है। और आप जिसका अनुसरण कर रहे हैं उसको, इसका मतलब आप श्रेष्ठ मानते हैं। और यदि आप उसका अनुसरण कर रहे हैं तो वो जितना गिरा है आप भी गिरोगे। हम जिस संस्कृति का अनुसरण करने जा रहे हैं उसका भविष्य भी देख लो। वो बुढ़ापे में जाकर रोते हैं, वृद्धावास आश्रम बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है कि पहले हम अपने धर्म का पालन करना सीखें। स्वधर्म और दूसरे के धर्म में बिल्कुल साफ अंतर है। जैसे सौतेली माता और स्वयं माता में, सौतेली माता चाहे कितना ही खाना अच्छा खिला ले, लेकिन कभी भी बच्चा अपने माता के दूध से ही पुष्ट होता है। मैं ज्यादा समय लेने की ना तो मेरे में क्षमता है और ना समय उचित है ज्यादा समय लेने के लिए। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक उदाहरण है। मेरे एक रसोइया है मेरे डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छा खाना बनाता है और मैं भी अच्छा खाना बनाता हूं। उस रसोइया का नाम जाते जाते पुलिस मेडल मिल गया राष्ट्रपति से। मेरे दिमाग में एक दिन बात आया कि जो ये रसोइया, इससे अच्छा तो खाना मैं बनाता हूं। मैंने भी एक दिन मैस में खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरा अफसर आया, मुझे चार्जशीट दे गया। मैंने कहा मैं तो खाना बहुत अच्छा बना रहा था, उसको पुलिस मेडल मिला था, मुझे क्यों नहीं मिल गया? तब उसने कहा था, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् सवनोचितात् स्वधर्मे विदिनम श्रेय परधर्मो भयावे। अपना टूटा फूटा कैसा भी अपना काम कर ले, तेरी जो कंपनी कमांडर है उसको कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तेरे से हो या ना हो। लेकिन तू रसोइया का काम करेगा, चाहे कितना ही अच्छा कर लेना, ये मरेगा ही। तो आप छात्र धर्म का टूटा फूटा पालन कर लोगे तब भी फतेह है, तब भी जीत है और तब भी श्रेष्ठ है। और यदि दूसरे का भली प्रकार आचरण करोगे तब भी आपको भय को देगा। आज का विषय छात्र धर्म, क्योंकि आयुवान सिंह जी और कुंवर विजय सिंह जी नदेरा को यदि जाना जाता है तो समाज सेवक के साथ साथ छात्र धर्म के पुनर्स्थापक के रूप में जाना जाता है। आदरणीय महार साहब यहां विराजमान हैं, उनके सामने उनके बारे में बोलना पिटने जैसा है। वो नहीं रहेंगे तब बताएंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस छात्र धर्म को अपने खून की आखिरी कतरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस विचारधारा को आगे फैलाने के लिए, इस दायित्व देने के लिए क्षत्रिय वीर ज्योति ने दिल्ली में बैठक करके निर्णय लिया कि कोई ऐसी पत्रिका निकाली जाए जिसमें महार साहब की छत्राणी बुक, कुंवर साहब की राजपूत और भविष्य और हमारे जो समाज चिंतक लोग हैं इनकी ये विचारधारा सतत निकल सके और ये घर घर तक और उन लोगों तक भी पहुंच सके जो शिविरों में आने में अभी सक्षम नहीं, और देश विदेश में बैठे हुए लोगों को वेबसाइट के जरिए पहुंचाई जा सके। उस पत्रिका का 23 मार्च को हमने बंधुओं सिंह गर्जना के रूप में आप लोगों के समक्ष रख दिया है। यहाँ इसी पुस्तक मेले में वो भी है, जो बंधु उसे पढ़ना चाहे, लेना चाहे उसे ले सकते हैं। अभी की जैसा भी पहला अंक है, हर अंक में अभी की मैं आयुवान सिंह जी को लिया है, उसके बाद अब ये छात्र धर्म की और जितनी भी पुस्तकें उनको सतत रूप से और इनके जीवन के बारे में, उसमें कुंवर साहब विजय सिंह जी नदेरा, ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी जावली वगैरह सबके विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, खास तौर से हमारे आयोजकों की टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छा और इस तरीके संगठित रूप से कार्यक्रम को अनुशासित रूप से कर रहे हैं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। छात्र धर्म की जय हो।